माफिया थे। माफिया को तो अपनी घोषणा के मुताबिक उन्होंने मिट्टी में मिला ही दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत समय तक कोई माफिया सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। चुनाव होता है, चुनाव का नतीजा आता है, वो अपना सूटकेस तैयार कर रहे होते हैं। उनका सहायक कहता है क्या कर रहे हैं आप? चुनाव का नतीजा आया है, मुख्यमंत्री चुने जाने का समय है। तो कहते हैं नहीं, मुझे ब्राज़ील जाना है कॉन्फ्रेंस में। तो फिर याद दिलाता है तो वो कहते हैं अब ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है, मेरा जो काम था मैंने किया, अब आगे कोई और योगी आएगा वो करेगा। तो सत्ता से विरक्ति, सत्ता उनके लिए साधन कभी नहीं रही, साध्य रही। ये उन्होंने अपने जीवन में उतार कर दिखाया। केवल कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं जिस दृश्य की बात कर रहा था, 2 साल बाद उनके परिवार के लोगों को पता चलता है कि वो कहाँ हैं। गोरखपुर में हैं। उनके माता पिता आते हैं। योगी जी की माँ बहुत गुस्से में है, क्रोध में। गुस्से में पूछती हैं कहाँ है अवैधनाथ, और जाकर कहती हैं कि मेरे बेटे को क्या बना दिया। ये उसकी उम्र जो है शादी ब्याह की, परिवार की थी, आपने उसको भगवा वस्त्र पहना दिया। और फिर एक तरह से श्राप देती है कि तुमको तो मेरे राम जी देखेंगे। अभी तक महंत अवैधनाथ चुपचाप बैठे हैं। अब खड़े होते हैं, बोलते हैं माता जी आप जिस भगवान राम की बात कर रही हैं, अगर उन्होंने अपने पिता की बात न मानी होती तो वो राजा हो जाते, लेकिन वो भगवान नहीं बन पाते। योगी आदित्यनाथ की माँ योगी आदित्यनाथ के चरण स्पर्श करती है। मुझे नहीं लगता कोई फिल्म देखने वाला ऐसा होगा जिसकी आंखें न भीग जाएं वो दृश्य देखकर। अब इस दृश्य की गहराई को समझिए। माता अपने पुत्र के चरण स्पर्श नहीं कर रही है। एक सांसारिक व्यक्तित्व एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सामने समर्पण कर रहा है। यह है अध्यात्म की ताकत। इसी अध्यात्म की ताकत ने गढ़ा है योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को, और ये फिल्म पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व को दिखाती है। वैसे तो बहुत से राजनीतिक हस्तियों की बायोपिक बनी, और उसके अलावा गैर राजनीतिक लोगों की भी बनी है। गैर राजनीतिक लोगों में सिर्फ एक महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक है उसको छोड़ दीजिए, तो कोई ऐसी बायोपिक नहीं है जो इस फिल्म का मुकाबला कर सके।